बदायूं शहर के मोहल्ला शहबाजपुर में कल अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा पर हमले का साजिश करता कौन? ये खुराफाती कौन? शोभा यात्रा में डीजे के साथ ये तमंचा लहराकर डांस करने वाले कौन हैं युवक? ये 2-3 युवकों के हाथ में नजर आ रहे हैं तमंचे। आखिर ये कौन है? डीजे पर डांस करते हुए, तमंचे लहराते हुए ये युवक हैं कौन? लोग शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले कौन? लाठी डंडों से हमला करने वाले थे कौन? डीजे की गाड़ी तोड़ने वाले ये खुराफाती हैं कौन? जनता पूछ रही सवाल, ये कौन थे खुराफाती? कौन था इनका मास्टरमाइंड? किसने इनको उकसाया? गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इन उपद्रवियों को देखिए, किसने इन्हें उकसाया? शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करने वाला था कौन? कौन था उपद्रव का मास्टरमाइंड? मोहल्ला शहबाजपुर इमली चौराहे पर ये किसके उकसावे में आकर ये नाबालिग और बालिग लड़के कर रहे हैं हमला, तोड़ रहे हैं गाड़ी, कर रहे हैं पथराव? उपद्रवियों का वीडियो आया सामने। एलआईयू की सतर्कता, पुलिस की सजगता और अंबेडकर अनुयायियों की सूझबूझ से मामला हुआ शांत। पुलिस तुरंत न लेती एक्शन तो हो जाता बवाल। शोभा यात्रा में हालांकि पुलिस फोर्स भी था अपर्याप्त। आपको बता दें, कल शहर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा दिन में शांतिपूर्ण रही। शाम करीब 6 बजे शोभा यात्रा के समापन का समय था। आबादी, मिश्रित आबादी वाले कोतवाली सदर के इलाके मोहल्ला शहबाजपुर इमली चौराहे पर यह शोभा यात्रा पहुंची। शोभा यात्रा के साथ डीजे था जिसकी आवाज काफी तेज थी। आवाज कम करने को लेकर पहले कहा सुनी, फिर नोकझोंक हुई। बताते हैं इसी बीच कुछ कम उम्र के लड़के उग्र हो गए, डीजे वाली गाड़ी को डंडे मारकर तोड़ने लगे। इसी बीच कुछ बालिग और कुछ नाबालिग लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल हो गया। डॉक्टर अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा समिति के पदाधिकारी कहते हैं कि उस समय मोहल्ला शहबाजपुर में ड्यूटी पर मात्र एक दरोगा तैनात थे। वह कुर्सी पर बैठे हुए थे। शोभा यात्रा के पीछे पुलिस की मात्र एक गाड़ी पीछे चल रही थी, जिसमें महिला और पुलिस कर्मियों को मिलाकर कुल 4 पुलिसकर्मी थे। इनके पास बल्बे, पथराव आदि से निपटने को कोई उपकरण और साधन भी नहीं थे। चूंकि ये शोभा यात्रा के पीछे थे, झगड़ा आगे हो रहा था, तो ये पुलिसकर्मी पीछे से आगे चाहते हुए भी नहीं जा सके और उपद्रवी अपनी मनमानी करते रहे। जो पुलिसकर्मी शोभा यात्रा के आगे रहे होंगे, वह भी झगड़े वाले स्थान पर शोभा यात्रा के बीच में न पहुंच सके। कुछ देर बाद कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस पहुंची और उपद्रवी भागे और माहौल शांत हुआ और शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया गया। हालांकि एलआईयू की सजगता, पुलिस की सतर्कता और अंबेडकर अनुयायियों की सूझबूझ से कुछ ही देर में माहौल शांत हो गया। बड़ा बवाल टल गया। शहर की फिजा खराब होने से बच गई। लेकिन इस उपद्रव के मास्टरमाइंड, पथराव, लाठी डंडों से हमला करने वाले इन कम उम्र लड़कों को उकसाने वालों को आखिर सजा मिलनी ही चाहिए। बदायूं शहर के मोहल्ला शहबाजपुर में
कल अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा पर हमले का साजिशकर्ता कौन? ये खुराफाती कौन लोग? शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले कौन? लाठी डंडों से हमला करने वाले थे कौन? डीजे की गाड़ी तोड़ने वाले ये खुराफाती हैं कौन? जनता पूछ रही सवाल, ये कौन थे खुराफाती? कौन था इनका मास्टरमाइंड? किसने इनको उकसाया? गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इन उपद्रवियों को देखिए, किसने इन्हें उकसाया? शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करने वाला था कौन? कौन था उपद्रव का मास्टरमाइंड? मोहल्ला शहबाजपुर इमली चौराहे पर ये किसके उकसावे में आकर ये नाबालिग और बालिग लड़के कर रहे हैं हमला, तोड़ रहे हैं गाड़ी, कर रहे हैं पथराव? उपद्रवियों का वीडियो आया सामने। एलआईयू की सतर्कता, पुलिस की सजगता और अंबेडकर अनुयायियों की सूझबूझ से मामला हुआ शांत। पुलिस तुरंत न लेती एक्शन तो हो जाता बवाल। शोभा यात्रा में हालांकि पुलिस फोर्स भी था अपर्याप्त। आपको बता दें, कल शहर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा दिन में शांतिपूर्ण रही। शाम करीब 6 बजे शोभा यात्रा के समापन का समय था। आबादी, मिश्रित आबादी वाले कोतवाली सदर के इलाके मोहल्ला शहबाजपुर इमली चौराहे पर यह शोभा यात्रा पहुंची। शोभा यात्रा के साथ डीजे था जिसकी आवाज काफी तेज थी। आवाज कम करने को लेकर पहले कहा सुनी फिर नोकझोंक हुई। बताते हैं इसी बीच कुछ कम उम्र के लड़के उग्र हो गए। डीजे वाली गाड़ी को डंडे मारकर तोड़ने लगे। इसी बीच कुछ बालिग और कुछ नाबालिग लड़कों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल हो गया। डॉक्टर अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा समिति के पदाधिकारी कहते हैं कि उस समय मोहल्ला शहबाजपुर में ड्यूटी पर मात्र एक दरोगा तैनात थे। वह कुर्सी पर बैठे हुए थे। शोभा यात्रा के पीछे पुलिस की मात्र एक गाड़ी पीछे चल रही थी, जिसमें महिला और पुलिस कर्मियों को मिलाकर कुल 4 पुलिसकर्मी थे। इनके पास बल्बे, पथराव आदि से निपटने को कोई उपकरण और साधन भी नहीं थे। चूंकि ये शोभा यात्रा के पीछे थे, झगड़ा आगे हो रहा था, तो ये पुलिसकर्मी पीछे से आगे चाहते हुए भी नहीं जा सके और उपद्रवी अपनी मनमानी करते रहे। जो पुलिसकर्मी शोभा यात्रा के आगे रहे होंगे, वह भी झगड़े वाले स्थान पर शोभा यात्रा के बीच में न पहुंच सके। कुछ देर बाद कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस पहुंची और उपद्रवी भागे और माहौल शांत हुआ और शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया गया। हालांकि एलआईयू की सजगता, पुलिस की सतर्कता और अंबेडकर अनुयायियों की सूझबूझ से कुछ ही देर में माहौल शांत हो गया। बड़ा बवाल टल गया। शहर की फिजा खराब होने से बच गई। लेकिन इस उपद्रव के मास्टरमाइंड, पथराव, लाठी डंडों से हमला करने वाले इन कम उम्र लड़कों को उकसाने वालों को आखिर सजा मिलनी ही चाहिए। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहीमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी,
सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।